हेलो एस्पायरिंग टीचर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के जो PYQ हैं, जिसमें कि दिसंबर का जो पेपर है 2024 का एग्ज़ाम है इसमें। ठीक है, इस पेपर को हम लोग ये दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि पेपर में सीटेट का जो पेपर 2 है उस एग्ज़ाम में लेवल क्या होता है मैथ्स का। ठीक है, यहीं से बहुत कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम इससे स्ट्रैटेजी बना सकोगे। ठीक है, कि कितना लेवल का मैथ्स आएगा। ठीक है, अभी देखो सीटेट नाम से ही है, सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल टीचर की एलिजिबिलिटी पूछ रहा है। टीचर की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई उसको बेसिक कैलकुलेशन तो आने चाहिए। अगर उसका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं भी है, ठीक है, तो भी बेसिक कैलकुलेशन उसको आनी चाहिए। तो उसके लिए ही मैथ्स को इस पेपर में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, सीटेट के पेपर में मैथ्स को इसीलिए इन्वॉल्व किया गया है कि हर जगह साइंस का टीचर अगर बनना है, हमें साइंस का अगर टीचर बनना है तो हमें बेसिक मैथ्स, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और बायोलॉजी का क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो इसीलिए मैथ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। साथ ही साथ अगर ध्यान दोगे तो इसमें जो ये क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स मांगा गया है, परसेंटेज, वो 90% है जनरल कैटेगरी, और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए भी इसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना कितने परसेंट है। लेकिन 1% जो है इसमें डिफाइन कर दिया गया है कि इतने परसेंट हो गए आपके तो आप पास हो जाओगे। कितना, सॉरी 60% है ना, 90 मार्क्स होने चाहिए इसके। 60% बोले तो 90 मार्क्स 90 मार्क्स पासिंग में। अब 90 क्यों रखा है? क्वेश्चन पेपर तो है टोटल कितने का, 150 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के हैं? 150 मार्क्स के हैं। मार्क्स इसके कितने हैं ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें केवल 90 मार्क्स ही क्यों पासिंग मांग रहे हैं? क्यों नहीं 150 में से 150 कह रहे हैं? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? लोग जानते हैं कि सारे जो मैथ और साइंस के जो टीचर हैं, मैथ्स तो टीजीटी के जो टीचर होते हैं, जिनके रिक्वायरमेंट होती है सीटेट पेपर 2, ठीक है, सीटेट का जो पेपर 2 टीजीटी के टीचरों की चाहिए रहती है। टीजीटी की टीचर किस क्लास से किस क्लास तक होते हैं सेंट्रल स्कूल्स में? 6 से 10 क्लास के होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और सबके लिए सीटेट पेपर 2 ही है। तो सबको बायोलॉजी देनी है, सबको केमिस्ट्री देनी है, सबको मैथ्स, सबको फिजिक्स सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए चूँकि सबका बायो बहुत स्ट्रांग नहीं है, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, मैथ्स और बायो ही फंसता है हर जगह। फिजिक्स भी कुछ लोगों का फंसेगा जो 12th तक फिजिक्स पढ़े हैं, जो 10th तक मैथ्स पढ़े हैं। इसलिए इसका पासिंग मार्क्स जो है उसको 90 किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें पेपर का जो पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कितना होना चाहिए? सोच सकते हैं सब लोग क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली कुछ ऐसा कि कुछ टफ क्वेश्चंस भी रहें इसमें, और साथ ही साथ इसमें कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन रहें और बहुत सारी इजी भी रहें। तो यही टारगेट, यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इजी बहुत ज़्यादा होंगे, मॉडरेट कुछ होंगे और टफ 1-2 होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। तो इस तरीके से पेपर सेट होगा। बात समझ में आ रही है सबको? सबका बायो बैकग्राउंड नहीं है, किसी ने आगे चल के BSc में बायो किया होगा, ठीक है, किसी ने मैथ्स साइड ली होगी। तो अलग अलग सबके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए इसको ऐसा ऑप्टिमम पेपर बनाएंगे ताकि
उन टीचर बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ से फुलफिल हो जाए, मतलब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए टीचर को, तो इसीलिए मैथ्स को यहाँ इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए का मतलब कैलकुलेशन बेसिक तो आना ही चाहिए, ये तो हर जगह रिक्वायर्ड होता है। तो वही हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि ये कितनी तेज़ी से हम लोगों से सॉल्व हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में भी, और इसका फुल कैलकुलेशन भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हिंदी में फटाफट पढ़ेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है ताकि समय हमारा बचे। मीनू ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखकर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा 2, 7, 9, 12। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं। फिर उसने उसने क्या किया, 2, 7, 9, 12 ये 4 संख्याएं हैं, इसको ब्लैक बोर्ड पे उसने 2, 7, 9, 12 लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, और उसको किस क्रम में व्यवस्थित किया, तो उसने बताया है क्वेश्चन पेपर में कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, ये 12 हो गया सबसे बड़ा अंक, 9 हो गया उससे छोटा, 7 हो गया उससे भी छोटा, और 7 से भी छोटा सबसे छोटा अंक क्या है, 2, 7, 9, 12। उसने मीनू ने शाम पट पे कुछ संख्याएं लिखी हुई थी, जैसे कि मान लो ऐसे लिखा था 2, 9, 12, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे ये नंबर दिए हुए थे। ठीक है, उन नंबरों को उसने व्यवस्थित कर दिया किस तरीके से, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा वाला अंक क्या है यहाँ पे 2, और सबसे बड़ा वाला है 12। ठीक, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में इस तरीके से। और बढ़ते क्रम को दिखाने के लिए हमको बोलना ना पड़े ये क्रम कौन सा है। अगर हम केवल 2, 7, 9, 12 लिख दें तो इस बात से कुछ पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो हम अगर बढ़ता क्रम दिखाना चाहते हैं ना, तो एक साइन होती है ये वाली साइन होती है। ठीक है, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा है, और यहाँ पे पॉइंट है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस के साइड वाला जो अंक होगा ना, वो हमेशा बड़ा होगा, और ये जो छोटे वाले डिस्टेंस, जो पॉइंट वाली डिस्टेंस है, उस तरफ वाला जो अंक होगा वो इस बड़े वाले से छोटा होगा। मान लो इधर लिखा है y और इधर लिखा है x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और बीच में ये साइन लगी हुई है, ये वाली। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि y जो है वो x से कैसे पता चलेगा बड़ा है। ये जो डिस्टेंस मैंने बताई ना, ये किसकी तरफ है, बड़ा वाला डिस्टेंस, ये y की तरफ है। ठीक है ना, y की तरफ है। तो और ये जो पॉइंटेड पार्ट है वो x की तरफ है, ये छोटा है। ठीक है, कई लोगों को ये साइन में भी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको एक बार क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसे संख्या लिखी रहती, ठीक है, ऐसे संख्या लिखी रहती तो हमें इसके बारे में कुछ समझ में तो आता नहीं कि इनमें आपस में क्या संबंध है। तो मीनू ने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई थी उसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया, और उसके बीच में ऐसा साइन लगा दिया, मतलब बढ़ते क्रम में। इतना भी पेपर में बता दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन में हमेशा जो बोल रहा है उसको करते चलना है, इसमें कोई भी अलग से अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, उसको बस स्टेप वाइज करते जाना ही कैलकुलेशन कहलाता है। इसलिए थोड़ा ये आसान भी होता है। ठीक है, जो कह रहा है करते चलो, अगर हमारी बेसिक कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो हम कर लेंगे। देखो, फिर उसने प्रत्येक संख्या को माइनस हाफ से गुणा कर दिया। ठीक है, प्रत्येक संख्या को उसने फिर माइनस हाफ से गुणा कर दिया। ये देखो, प्रत्येक संख्या को जो है माइनस हाफ, पहले इस संख्या को लिख लें। ठीक, इसको माइनस हाफ, फिर इसको भी माइनस हाफ, माइनस लगाना भूलना नहीं, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, इन सबको गुणा कर दिया प्रत्येक को। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा आगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी करेंगे तो हमें कुछ 7 का आधा मिल जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। 2 से 9 जाएगा 4.5, 9 का आधा कितना होता है 4.5, यहाँ पे माइनस ये साइन जो है मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आगे आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही 12 है, 12 से 2 डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन भूलना नहीं है, ठीक है, सब में माइनस लगा हुआ है। तो हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई, ठीक है, माइनस से करने के बाद। अब देखो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा हुआ है, उसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो इसके चारों ऑप्शन जल्दी जल्दी रीड कर लेने चाहिए, कोई जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करें क्योंकि ये कुछ 10 सेकंड के अंदर लगने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेट करके देखा, ये 10 सेकंड के अंदर लगनी चाहिए थी, लेकिन समझाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं ध्यान में रहती हैं या समय पे याद नहीं आती हैं, उसको फिर से बता दिया। आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी। आरोही क्रम जो है वही क्या है, यही बढ़ता हुआ क्रम को हम क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम में पदों की संख्या। कब, जब हम -12 से इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह रहा है आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी। यहाँ पे हमेशा गोला बना लेना है, ये स्ट्रैटेजी भूलनी नहीं है, सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो दोनों केस में यहाँ पे गोला बना लेना है ताकि बार बार रीड ना करना पड़े। इस तरह कर लिया ना तो नहीं पूछा है या हाँ पूछा है या सही पूछा है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम यानी फिर से भी बढ़ते क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी। अब पदों की संख्या का क्या मतलब है, अब देखो अच्छा इसको जल्दी से रीड करना हो और जल्दी से सॉल्व करना हो तो क्या करना था, बस इसके ऑप्शन को जल्दी से रीड कर लेना है। कैसे, आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी, संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा, संख्याओं का माध्य समान रहेगा, आरोही क्रम बदल कर अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो इसमें कि आरोही और अवरोही ये 2 टर्म यहाँ पे यूज किया हुआ है और 2 ऑप्शन में, और कोई एक ही कथन सही है क्योंकि ये 4 ही ऑप्शन दिए हैं, कोड वाला क्वेश्चन नहीं है, ABC है ना कोड वाला क्वेश्चन नहीं है, तो कोई एक आंसर इसमें से क्या होगा, सही होगा। हमें क्या करना है, तो इसको जल्दी से यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करना था कि आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा, आरोही क्रम बदल का अवरोही हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेना था, ठीक है। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये वाला जो ऑप्शन है ये माध्य समान रहेगा, माध्य निकालना पड़ेगा ना, इसका एवरेज पूछ रहा है, और या फिर पदों की संख्या ये वाला भी हम लोग को लगाने की ज़रूरत, ये दोनों जो है लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये दोनों, ये वाला पदों की संख्या बदल जाएगी और ये वाला, ये माध्य वाला, ठीक है, केवल ये और ये लगाना है। तो इसी में से करना है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा। आरोही क्रम जब हम -12 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं इन चारों में तो कह रहा है संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा, ठीक। एक बेसिक कैलकुलेशन पूछा है, माइनस से किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने पे उसका वैल्यू कैसा हो जाता है ये पूछने की कोशिश किया है। तो देखो कभी भी किसी संख्या में माइनस से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस संख्या का क्या हो जाता है, वो संख्या छोटी हो जाती है कि बड़ी हो जाती है। तो एक हम लोग जानते हैं कि एक नंबर की लाइन होती है जिसे नंबर लाइन कहते हैं, जहाँ पे बीच में सबसे बीच में 0 को रखा जाता है और इधर होता है पॉजिटिव सारी संख्याएं हम लोग इधर लिखते हैं ये कहाँ तक जाएंगी, हम लोग को कहाँ तक चाहिए, 12 तक चाहिए। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक गए हम 12, और इस तरफ जो है इधर पॉजिटिव वाली लाइन होती है और इधर नेगेटिव वाली लाइन होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक आएंगे तो ये -12, और यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह करते 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 इधर -12। जीरो से जितना दूर होगा जो वैल्यू वो उतना ही छोटा होगा, इसका मतलब है, ठीक है। जबकि
ये किस तरफ हम बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। वहीं जब 0 से राइट हैंड साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड 0 से जितना ही जो संख्या दूर होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ 12 क्या है, 0 से 1 से बड़ी है 12, ठीक है, 2 से बड़ी है 12। यहाँ पे क्या है, -1 जो है वो बड़ा है किससे, -12 से। बात समझ में आए? तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि संख्याओं का आरोही, ये दो ऑप्शन जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना है। संख्याओं का आरोही, इसी में से कोई एक सही है, एक आरोही क्रम दिया है, एक अवरोही क्रम दिया है, कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों नहीं ना सही होगा। तो आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा। अगर हम माइनस से -12 से 2 में, ये 2 है ना, 2 में इंटू -12 करें तो हमने पीछे क्या देखा था अभी, -1 आ रहा था, ठीक है। जो मान लेते हैं -12 है या -1 है, बात वही है, क्योंकि सब में -12 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो अगर 2 के आगे माइनस आ जाए, 7 के आगे माइनस आ जाए, 9 के आगे माइनस आ जाए और 12 के आगे माइनस आ जाए, अपॉन 2 भी हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सबके नीचे 2 है तो एक जैसा संख्या से डिवीजन हो रहा है इन सब में, तो एक जैसा मान आएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए सबकी। हाँ, और होगी भी बहुत सारे लोगों की, बस वहाँ पे पेपर में देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा सा दिख रहा है, तो जिनकी मैथ्स ज़रा से भी वीक होगी ना, उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर वैसे भी बनना है और वो जल्दी से स्विच कर जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो बाकी जिनकी बेसिक मैथ्स ठीक है उनसे आराम से लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। इसमें क्या है, -12 जो है वो, अब इसकी आरोही क्रम जो है, संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी वही रहेगा क्या, ये क्रम अभी भी ऐसा ही रहेगा जो पहले था, यही है ना ये क्रम, तो यही क्रम रहेगा, अभी भी आरोही है, ये क्रम आरोही है तो नहीं, क्यों, ये क्रम जो है आरोही नहीं है, ये क्रम गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 बड़ा है किससे, -12 से। ये चीज़ मैंने यहाँ नीचे बताई है, ये चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि इस तरफ जाने पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पे हम जब जाते हैं तो -2 जो है वो 0 के पास है, ये बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे हम लोग, वो संख्याएं इसके पीछे वाली संख्याओं से छोटी होती जाएंगी, ठीक है। -2 जो है वो -12 से क्या है, बड़ा है। तो आरोही क्रम अब क्या सही, सेम यही रहेगा, अभी भी यही रहेगा, तो ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये तुरंत सॉल्व हो जाता, इसको देखते ही बहुत कुछ नहीं करना था, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो सीधा साधा तुरंत 10 सेकंड के अंदर ये आंसर लगेगा कि अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पहचानिए, एक ही आंसर इसमें से सही था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं याद होता है कि -2 और -12 में से बड़ा कौन है, तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है क्लास में बच्चों को। -2 जो है वो, सपोज माइनस हम साइन कब लगाते हैं, जब सपोज उधार लिया है, मैंने किसी से उधार लिया है -2 का, और किसी ने उधार लिया है -12 का रुपए का, ठीक है। -2 रुपए का उधार, -2 कह रहे हैं, 2 रुपए का उधार और 12 रुपए का उधार में से कौन सा उधार हमारे लिए आसान है देना, तो कौन सा बेहतर उधार है, 2 रुपए का, कि हमें रिटर्न कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 2 रुपए। और अगर 12 रुपए का उधार लिया होता तो हमें 12 रुपए, क्या होगा, ये बेहतर उधार नहीं है, तो बड़ा कौन सा होगा, हमेशा माइनस में बेहतर वाला टर्म याद रखना रहता है। कौन सा बेहतर उधार है, जो संख्या में जो क्या हो, कम हो, तो वो बेहतर है, यानी कि वो बड़ा है दूसरे वाले टर्म से। उधार का साइन हम माइनस से लगाते हैं, ये नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर से पूछना, फिर से बता देंगे। अभी इसको एक बारी इन सारे ऑप्शन को हम लोग गो थ्रू करते हैं कि क्या था।
बाकी को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फिर से। ठीक है, ये असेंडिंग लिख दिया है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बना के दे देगा। -12 से मल्टीप्लाई किया है, -12 से मल्टीप्लाई किया, डराने के लिए -1 भी दे सकता था, लेकिन -12 देखते क्या होता है, जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती है वो देख के साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, वो थोड़े से इसमें डीमोटिवेट हो जाएंगे देखते ही। ठीक है, और वो आउट हो जाएंगे। जो लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन से भागते नहीं है, क्लासरूम में हो या आम जीवन में हो, उनके लिए ये सारी मैथ्स जो है आसान होती है। ठीक है, तो ये लगाना आसान है। इसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ से दे सकता था, माइनस इसमें 0.5 लिख सकता था, हाफ की जगह क्या करता, 0.5 लिख देता, और क्या 0.5 क्या -0.5, तो और डरावना ये दिखता। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी क्वेश्चन को कई तरीके से अलट पलट के दिया जा सकता है, तो ये चारों ऑप्शन एक बार ही लगा लेते हैं, तो इससे बहुत सारे तुम्हारे 5-10 तरह के क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि करके कि क्या है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी। पदों की संख्या क्या होता है, देखो यहाँ पे पदों की संख्या का मतलब है, सपोज कुछ संख्याएं हैं P Q R S। ठीक, यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी कि टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है। तो अगर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है ये देखें, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 पद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में, मतलब इसी क्रम में, हम क्रम को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी। कब, जब -12 से हम इसमें गुणा कर देंगे, सभी पदों में -12 से गुणा कर देंगे, तो इन पदों की संख्या बदल जाएगी। संख्या मतलब ये जो 1 2 3 4 हमने गिना ना, कितने टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं, इनकी संख्या क्या होगी, बदल जाएगी। तो ऐसा होगा क्या, देखो -12 से हमने गुणा किया यहाँ पे। ठीक, तो क्या वैल्यू आई, तो इनकी जो है आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल गई। क्या, कैसे बदल जाएगी, पदों की संख्या 4 पद में हमने एक जैसे संख्या से गुणा किया है, तो 4 पद के तो 4 ही रहेंगे ना। तो ये बस ऐसे ही पूछने के लिए कि आपको पदों का समझ है कि नहीं, टर्म का समझ है कि नहीं, वो दे दिया है। ये तो देखते ही सॉल्व कर लेना था, ये वाली स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, पदों की संख्या। हाँ, यहाँ पे हम बता रहे थे कि -2 से गुणा कर देते सभी में, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है इन सब में, तो क्या पदों की संख्या बदल जाएगी। अरे गुणा करेंगे तो कोई एक मान ही तो आएगा, तो वो मान उसी पद में रहेगा। कहने का मतलब तो 4 ही संख्याएं तब भी बनती, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के पदों की संख्या क्या है, 4 है। तो इनका आरोही क्रम में क्या कह रहा है, आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी गुणा करने के बाद, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पदों की संख्या नहीं बदलेगी। बिना इसको सॉल्व किए देख के ही ये लगाने वाला था। ऑप्शन दूसरा है, आरोही क्रम में यही रहेगा, ये दोनों तो हमने सॉल्व कर लिया था। ये देखो संख्याओं का जो माध्य है वो समान रहेगा, संख्याओं का माध्य। अब संख्या कौन कौन सी है, 2 7 9 12, ये याद हो गया है, इनका माध्य हमने देखा 2 7 9 12, ये 4 संख्याएं हैं, 4 पद हैं, जिनका माध्य जो है, इनका माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, जितनी संख्याएं दी हैं सबको जोड़ दो, अपॉन कितने नंबर में है पद, 4। ठीक, जोड़ने के बाद इनका कुछ माध्य निकलेगा, कुछ वैल्यू कुछ इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी। तो अब कह रहा है कि जब हम इसको -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका माध्य बदल जाएगा। ठीक है, देखो माध्य बदल जाएगा, -12 इसका जो भी वैल्यू आया, सपोज हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 18, और 18 और 12 कितना हो गया, 18 और 12 हो गया आपका 30 4।
इतना आ जाएगा 7.5 ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए। जब हम सभी संख्याओं में -12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब माध्य में भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, माध्य की वैल्यू में भी क्या होगा, -12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये आंसर तो माध्य यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, माध्य क्या होगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में, 4 ऑप्शन देखना है और उसको जल्दी से रीड कर लेना है। कुछ चीज़ें यहाँ देखते समझ में आ जाती हैं, पढ़ते पढ़ते लगने लगता है क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे ही ऑप्शन हमने देखा कि भाई आरोही अवरोही आरोही ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो हम समझ गए कि चूंकि एक ही आंसर सही है, यहाँ पे लिखा है ना एक ही आंसर इसमें से सही हो सकता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हमारा एक सही है। तो पूरा ये सारा लगाने की हमें ज़रूरत, इतना सारा लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए कि अगली बार पेपर में आ जाए तो तुम ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया सपोज एक नंबर, ये जो आरोही अवरोही क्रम होता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इसको समझा रहे हैं। सपोज 3 है, 5 है, 1 है, ठीक है, 15 है। ये 4 पद दे दिए, पद याद हो गया है, टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 4 टर्म हमने दे दिए। अब इसको कह रहे हैं कि अवरोही क्रम में, अवरोही अवरोही मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में लगाना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रहेगी, अवरोही। ठीक, आरोही मतलब बढ़ते हुए, घटता हुआ क्रम मतलब बड़े से छोटा, घटता क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पद ढूंढेंगे हम, इसमें से कौन सा है, 15। 15 इधर आके लग जाएगा। अब हमको इन सब में संबंध बताना है कि वो क्रम कैसा है, अवरोही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को घटते क्रम में बताया ना, घटते क्रम में तो सबसे बड़ा वाला इस तरफ हो जाएगा, और घटता क्रम मतलब आगे की जो संख्याएं होंगी वो घटते क्रम में होंगी। ठीक है, आगे की जो संख्याएं हम लेंगे वो घटते क्रम में होंगी। तो 15 के बाद सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5, फिर कौन सा है, 3, फिर कौन सा है, 1। पहले सबको एक साथ लिख लिया। अब उसमें ये जो साइन हमें लगानी है, ये हमेशा याद रखना है, ये एरिया जो है, ये बड़ा वाला एरिया किसकी तरफ रहेगा, बड़े अंक की तरफ, और पॉइंटेड वाला पार्ट जो है ये छोटे की तरफ रहेगा। 15 बड़ा है किससे, 5 से, 5 बड़ा है किससे, कैसे पता चला 5 बड़ा है, इससे। ठीक है, यही एक्स वाई लिख दे तो 5 तो हम जानते हैं 3 से बड़ा है, लेकिन यहीं पे एक्स ऐसे लिख दें, क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसे भी, तो ये साइन जो है पहचान में आनी चाहिए। इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आरोही आरोही अब मेरे ख्याल से किसी को भूलेगा नहीं। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें बहुत सारे चेंजेस करके बहुत सारे क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। तो यही है कुल मिला के इस पेपर का लेवल। इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये इजियर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करते करते 12-15 क्वेश्चन 30 आते हैं। ठीक है, मैथ के पेपर में जो क्वेश्चंस का संख्या कितना बताया था मैंने, 30 क्वेश्चंस आने हैं, 30 मार्क्स के होंगे। इसमें से 12-15 जो है बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, जो कि बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित होते हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि क्लास में टीचर जो है कोई भी चीज़, कोई भी कैलकुलेशन छोटा बहुत आता है तो उसको करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो ज़्यादातर लोगों को आती होगी।
ठीक है। फिर भी अगर जो लोग नहीं जानते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए था ये, ठीक है। तो किसका कौन सा मीडियम है, किसने बीएससी जो है वो मैथ्स से की है, मैथ साइड से, किसने बायो से की है, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताना तुम लोग, ठीक है। किसके लिए बायो थोड़ी टफ पड़ी है, किसको मैथ्स टफ पड़ी है। ऑल्दो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि पेपर जो है ऐसा होने वाला है कि आपको सिर्फ अगर 60% लाना है, यानी कि कितने 90 मार्क्स लाने हैं, तो हमें हर सेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से 90 आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मतलब करीब 60 क्वेश्चन जो है अगर नहीं भी आते हैं तो भी क्वालिफाइड होगा। तो मैथ्स में 30 नहीं करना है, 30 में 15 भी लग जाएंगे ना मैथ्स के। तो जो बायो वाले बच्चे हैं, बायो साइड वाले जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं, उनके लिए ये अच्छा होने वाला है, ठीक है। कि मैथ्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं, 12 से 15 भी लगा लिया तो आप पास हो सकते हो। बाकी चीज़ें हिंदी है, लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें 12-15 उसमें भी आ जाए, ठीक है। CDP है, फिर साइंस है, उसमें भी 30 के होते हैं, तो आ जाते हैं आराम से। कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे, और जो इस इजी क्वेश्चन है ना उनको स्किप नहीं करना है एग्जाम में, कैसे भी करके इसको लगाना है, तो इसकी प्रैक्टिस पहले से करो। इसको इसमें से कोई भी, जैसे ये 4 ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन को अपने से घर पे बैठ के सॉल्व करो, इसी में से घुमा के करने देगा, ठीक है। मैंने बताया ना असेंडिंग ऑर्डर अभी आया है, हो सकता है डिसेंडिंग भी पूछ ले। जैसे चारों ऑप्शन में देखो ना डिसेंडिंग भी लिख दिया है। ये वाला टर्म बदल दे, ठीक है। ऐसा पेपर जो है बनाया जाता है कि बेसिक कैलकुलेशन चेक करने के लिए। ध्यान में रखना ये पेपर बनाया ही गया है टीचरों के लिए। जो लोग टीचर हैं वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें क्लासरूम में क्या करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। ये सब प्रॉब्लम आती रहती है, अगर वो भागे नहीं है और सॉल्व किए हैं तो वो आराम से लग जाता है, ठीक है।